हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे वीडियो के अंदर। ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट अवेटेड था और दूसरे जो वीडियोस होते हैं जो आपने पीसीआर का अगर देखे भी होंगे उससे ये बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। आपको मेरी सिस्टम पता है, मैं जो रियल थिंग होता है वो बताता हूँ, किताबों वाली बातें बताना हमको पसंद नहीं है। तो ये डिराइव होता है पहली बात तो ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन का नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसके ऊपर हमारा इन डिटेल वीडियो वो भी देख सकते हैं। पीसीआर रेशियो ये स्पेशल काम आता है आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से यूज करेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा, आप ये भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा साइड बड़ा मूव आने वाला है। ये भी आप बहुत ही आसानी से 10 में से 8 बार अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जो मैं आपको मेथड देने वाला हूं। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि भाई साहब हम जाएंगे ऑप्शन चेन के अंदर, उसमें देखेंगे ओआई ओपन इंटरेस्ट कि भाई पुट के अंदर टोटल कितना है और कॉल के अंदर टोटल कितना है, उसका निकालेंगे रेशियो। अब जब भी हम पुट कॉल की बात करते हैं, हमको ये पता है कि अगर कोई ऑप्शन जो है वो बाय करता है उसको पैसा लगता है थोड़ा कम, लेकिन जो सेल करता है उसको बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ही ज्यादा लगता है। तो हम ये मान के चलते कि अगर कोई बंदा है जो ऑप्शन सेल कर रहा है कम प्रॉफिट के लिए, तो मोस्टली हो सकता है कोई एचएनआई, कोई एफआईआई, डीआई, बड़े लोग जिनको एक्चुअली मार्केट का नॉलेज है, जो 10 में से 9 बार सही भी होते हैं। तो हम हमेशा फेवर करते हैं किसको? ऑप्शन सेलर को। तो मान लो अगर कॉल की साइड ओआई ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि कॉल के अंदर ऑप्शन सेलर खड़े हुए, हम व्यू ऑप्शन सेलर का लेंगे। कॉल का अगर कोई कॉल सेल करता है मतलब उसका व्यू क्या है? उसका व्यू है स्टेबल टू बियरिश, स्टेबल टू बियरिश। सेम पुट की अगर कोई पुट सेल करता है मतलब उसका व्यू या तो बुलिश है या तो स्टेबल है। तो ये याद रखना है। अब मान ली, अब आते हैं पुट कॉल रेशियो के ऊपर। अगर पुट के ऊपर और कॉल के ऊपर ओआई देखते हैं, अगर मान लो पुट की ओआई है 200 और कॉल की ओआई है 100, क्या हुआ? रेशियो निकल के आया 2। इसका मतलब क्या है कि कॉल से डबल क्वांटिटी किसके अंदर जा रही है? लोगों का इंटरेस्ट पुट के अंदर। अब पुट के अंदर जा रहा है मतलब देखेंगे किसको? पुट सेलर को। लॉजिकली पुट सेलर को देखेंगे, याद रखना है पुट सेलर मतलब जो इंसान बुलिश है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मार्केट यहां पे स्ट्रांगली बुलिश है, कह सकता हूं। तो यहाँ पे 3 टाइप के आपको रेशियो मिलेंगे, तो 0.5 के आसपास वाला, 1 के आसपास वाला, 1.5 के आसपास वाला। ये दोनों है एक्सट्रीम रेशियो, जहां पे आपको क्लियर कट दिखती है स्ट्रेंथ। ये क्या है? बुलिश। क्यों बुलिश? क्योंकि पुट साइड ज्यादा है। यह है बियरिश। कैसे बियरिश? मान लो 100 है यहाँ पे पुट साइड और कॉल साइड है 200, ये हुआ 0.5। इसका मतलब क्या है? कॉल साइड लोग ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है, मतलब मार्केट रेजिस्टेंस वाली ज्यादा है, मार्केट के अंदर बियरिश फेज चल रहा है। ये कह सकते हैं। आंसर इज यस। एक का मतलब कि मार्केट न्यूट्रल है और किसी एक साइड जा सकती है। लेकिन ये हम पहचानते कैसे हैं? ऑप्शन चेन के अंदर जाएंगे, मैं आपको जाकर दिखाऊंगा। और क्या करते हैं, पूरा जो भी डेटा है नीचे लिखा होगा टोटल ओआई, उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं रियल थिंग। रियल लॉजिक के हिसाब से ऐसा होता ही नहीं है। रियल लॉजिक के हिसाब से ऐसा होता ही नहीं। आपको टोटल वॉल्यूम देखना ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ऑप्शन, मान लो मार्केट 25,000 की है तो ऑप्शन आपको दिखाएगा 21,000 से यहां पे लेके जाएगा 28,000 तक। उन सबके वॉल्यूम की नीड है क्या? उन सब ऑप्शंस के वॉल्यूम की नीड है क्या हमको कैलकुलेट करने की? यहाँ के जो भी बड़े बड़े महारथी पीसीआर निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं। लेजिटिमेट लेकर निकालना हो आपको तो क्या है, जो भी हमारा एटीएम है उससे 5-6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5-6 स्ट्राइक प्राइस नीचे, ये 12 स्ट्राइक प्राइस का ही आपको वॉल्यूम और पीसीआर निकालना है। तब आएगा लॉजिकली कि लॉजिकली लोग कहां रिस्क ले रहे हैं। अगर मैं 25,000 मार्केट खड़ी है और 21,000 का कॉल सेल कर रहा हूं, पुट सेल कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कितना वॉल्यूम ऐड करूंगा, 1 रुपए के लिए मैं कमा रहा हूं, तो मेरा व्यू कहां यहां हो जाएगा कि मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं। लॉजिक समझ रहे हैं आप? काम का है पहली 6 स्ट्राइक प्राइस, यानी कि दोनों मिला के 10 स्ट्राइक प्राइस जो होती है उनका रेशियो होता है लॉजिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क वहां होता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम पे वहां घूम जाता है मार्केट। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं, फिर आपको एक ऐसा लॉजिक दूंगा कि आप धक्के बक्के हो जाएंगे कि वाह, यहां से आप मार्केट घूम भी सकती है। वो आप कैसे पहचान सकते हैं? आप सीधा जाएंगे गूगल के अंदर, वहां पे लिखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन, पहली लिंक आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखा के रखा है बहुत बार, फिर भी एक बार रिवीजन कर देता हूं। यहाँ पे आपको देखना है कि आपको किसका, यहाँ पे देखना है ऑप्शन चेन, बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, स्टॉक का देखना हो चाहे निफ्टी का देखना हो, कौन सी एक्सपायरी के लिए देखना है। अगर आप निफ्टी के लिए देख रहे हैं तो आपको वीकली एक्सपायरी का भी यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, अदर बाकी सब में मंथली होता है।
यहां पे हम आ गए, यहां पे लिखा हुआ है कॉल्स, यहां पे लिखा हुआ है पुट्स। ये है येलो में, ये है व्हाइट में। कैसा होता है? आंसर इज नो। नीचे लेके जाऊंगा आपको दिखेगा कि ये कॉल्स वाले हो गए व्हाइट और पुट वाले हो गए येलो। अल्टीमेटली जो येलो वाला जोन है वो दिखाता है आईटीएम, व्हाइट वाला दिखाता है ओटीएम, और जो पहला येलो के बाद का व्हाइट होता है वो होता है हमारा एटीएम, वो होता है एटीएम एट द मनी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी मार्केट कहां पे खड़ा हुआ है? 25,000 के आसपास, लेकिन स्ट्राइक प्राइस कहां शुरू हो रही है? 22,600 से। 22,600 का जो 71 का वॉल्यूम है, मैंने कहा कुछ काम का है क्या? किसी भी तरह से काम का है क्या? किसी भी तरह काम का नहीं है, क्योंकि वो तो सट्टेबाजी हो गई। रियल काम किसका है कि भाई 25 पे खड़ी है, 26 वाले क्या बोल रहे हैं, या 25,500 वाले क्या बोल रहे हैं, 24,500 वाले क्या बोल रहे हैं। ये लोग हैं जो रियल रिस्क में आ जाएंगे। अगर मार्केट 400-500 पॉइंट घूम गई तो इनका पैसा आ जाएगा डूबने के लिए। ये रिस्क टेकर्स है। अगर ये रिस्क टेकर्स है तो इनका वॉल्यूम बहुत काम का है, इनका वॉल्यूम काम का है, तभी तो पैसा बनेगा कि वो फिर स्ट्रांगली पुल करेंगे, पुश करेंगे। अब यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा टोटल वॉल्यूम। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टोटल हुआ 27 लाख, यहाँ पे 17 लाख। पुट कॉल रेशियो किस हिसाब से? 17 लाख डिवाइड बाई 27 लाख, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 0.63 के आसपास। क्या मतलब इसका? कॉल साइड ज्यादा है। देख के आपको लॉजिकली देख के पता चल जाएगा, कॉल साइड ज्यादा है मतलब लोग ज्यादा कॉल बेच रहे हैं। कॉल बेचने वाला कौन होता है? वो होता है बियरिश। इसलिए मार्केट अभी देख भी रहे हैं आप कितना प्रेशर के अंदर है, बियरिश फेज के अंदर है। ये आपको लॉजिक पता चल गया। लेकिन अब मैं आपको लेकर जाता हूं रियल लॉजिक के ऊपर, जो समझना है आपको। यहां से आपका गेम चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रैपिंग, ट्रैपिंग सुना होगा, शॉर्ट कवरिंग सुना होगा। ये सब इससे रिलेटेड कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो मार्केट का काम है हमेशा एक्सट्रीम मूव के अंदर घूमना। अगर आप देख रहे हैं पीसीआर रेशियो के अंदर कि भाई साहब रेशियो चला गया है 0.30। 0.30 का मतलब क्या है कि भाई साहब पुट साइड बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, सॉरी कॉल साइड बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं और पुट साइड कम है। पुट साइड कम है, कॉल साइड बहुत ज्यादा लोग आ गए, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बियरिश है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। अगर एक्सट्रीम लेवल पे बियरिश है तो अगर वहां से मार्केट 200 पॉइंट भी बढ़ गई एक दो कैंडल के अंदर, तो समझ आना कि जो सारे लोग इतना कॉल बेच के बैठे हुए बियरिश बन के, उन सबकी धोती गीली हो जाएगी। और हमको देखना कितना है, फर्स्ट 10 स्ट्राइक प्राइस का देखना, याद रखना जो आपको समझा है, टोटल का नहीं देखना है, उनका कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये एक्सट्रीम रेशियो पे खड़े हुए हैं तो 200 पॉइंट भी सस्टेन करके ये सबकी हो जाएगी धोती गीली, और ये फेस ये एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे तो ये और बढ़ेगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो जब भी आपको रेशियो एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिले कि 0.4 से कम या 1.6 से ज्यादा, 0.4 से कम 1.6 से ज्यादा, समझ जाना कि कभी भी यहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सबसे बड़ा उपयोग पीसीआर रेशियो का आपको इस तरह करना है, सबसे बड़ा उपयोग आपको पीसीआर का इस तरह करना है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करने के लिए, मान लो आपने पुट कॉल देख लिया, पता चल गया कॉल के अंदर पुट से डबल ओआई भरा पड़ा है कि भाई से 2 लाख है, पुट के अंदर 1 लाख है। आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस यहां से आएगा। अब आपको फाइंड करना है कि जो 2 लाख है उसमें से कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है। वो बन गया आपका उस एक्सपायरी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, 10 में से 9 बार नहीं ही जाएगा। अगर उसके ऊपर गया और 1 घंटा रुक गया तो समझो वो सारे निकलेंगे और ये मार्केट और पुश करेगी बहुत स्ट्रॉन्ग से, फिर आएगी वापस शॉर्ट कवरिंग। इतना बेसिक लॉजिक भी अगर आप समझ जाएंगे तो आपका काम ऑप्शन के अंदर हो गया, आपका पीसीआर रेशियो हो गया। यहाँ पे बड़े बड़े लोग ये नहीं सिखा पाएंगे, और आपको पता है हमारे चैनल का हमारा मोटिव यही है कि जो कोई नहीं सिखाता वही हम सिखाते हैं। फिर भी आप शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, दुख वहां होता है। ठीक है सर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।